नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी दृष्टा भाव के बारे में कि किस प्रकार से दृष्टा भाव को धारण कर लेने से, उसका अभ्यास करने से ध्यान करने का जो मार्ग है वो सुगम हो जाता है। साथ ही मैंने बताया था कि अगले वीडियो में बात करेंगे कर्ता भाव की, तो आज कर्ता भाव के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो क्या है कर्ता भाव? मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही करने वाला हूँ के भाव को कर्ता भाव कहा जाता है। श्वास लेते हैं तो कहते हैं मैं श्वास ले रहा हूँ। क्या इस पूरी प्रक्रिया में आपका कोई योगदान है? कुछ कार्य करते हैं तो कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ। जो भी कुछ घटनाक्रम चल रहा है जिसे हम मैं कह के उद्बोधित करते हैं, प्रकृति की यह व्यवस्था तो बिना केंद्र की है। भाव अपने आप को केंद्र समझ लेता है, पर यह व्यवस्था बिना केंद्र की ही है, इसे मानना पड़ेगा। जो अपने आप ही चल रही है, अनवरत, लगातार, प्रयास रहित, इसमें हम कहाँ पे हैं जिसे हम मैं कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश करना, फेफड़ों तक जाना और रक्त के माध्यम से पैर के तलवे से लेके मस्तिष्क की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाना अनवरत होता है। इसमें हम कहाँ हैं? हमने तो कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप हो रहा है। इस पूरे तंत्र का कोई कर्ता नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति आके आपको एक थप्पड़ मारता है, आप भी उसे पलटकर मार देते हैं, तब आपने उसे मारा या फिर उस व्यक्ति की क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। अगर आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी होता तो प्रतिक्रिया में शायद वो भी थप्पड़ ही मारता। अब 100 डिग्री पर पानी को भाप बनना ही है, तो इसमें पानी ने क्या किया? यह तो निर्धारित है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हर गतिविधि पूर्व निर्धारित है। आपका जन्म लेना, आपकी गिनती की श्वासें और मृत्यु, सब कुछ निर्धारित है। अगर आप करता हो तो खुद क्यों नहीं निर्धारित कर लेते मृत्यु का समय, अपना व्यवसाय, अपने साथी क्यों नहीं बना लेते अपनी इच्छा का जीवन। कृष्ण भी तो अर्जुन से कहते हैं मैं करता हूँ। ये भाव रखते ही क्यों हो? क्यों व्यर्थ में सुख दुख को भोग रहे हो? जब तक स्वयं को कर्ता समझने की भूल करोगे, युद्ध नहीं कर पाओगे। अपने पराये का बोध तुम्हें युद्ध भूमि पर कमजोर बना देगा। शरीर की कोशिकाओं को ईंधन चाहिए, इसीलिए भूख का एहसास होता है। वो अपनी पूर्ति के लिए हमारे माध्यम से व्यवस्था करवा लेती हैं। हम केवल माध्यम हैं। मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे वो वस्तु नहीं चाहिए, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हक जाहिर करना ही सबसे बड़ी दुविधा है। प्रकृति लाई, ले भी जाएगी एक दिन। मेरा प्रेम, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा घर, ये सब विचार बाहर से संचालित होते हैं। हमें चाहिए कि प्रकृति के बहाव में बहते जाएं, प्रयास रहित। कर्ता भाव जिस दिन समझ गए, जीवन प्रसाद और मृत्यु निर्माण में बदल जाएगी। और ध्यान मार्ग की बहुत बड़ी बाधा भी कर्ता भाव ही है। मेरा मन नहीं लगता, मेरे मस्तिष्क में विचार बहुत आते हैं, मेरे शरीर में व्याधियाँ बहुत हैं, मेरे जीवन में दुख बहुत हैं, मैं आर्थिक दिक्कतों से गुजर रहा हूँ। कैसे ध्यान में प्रवेश पा जाओगे? शरीर प्रकृति ने मनुष्य रूप में कार्यों के संपादन हेतु प्रदान की है, तो प्रकृति की ही अमानत समझकर उसका ध्यान रखें। जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ वर्षों के लिए किसी अन्य स्थान पर गया और अपनी कुछ बहुमूल्य वस्तु तुम्हें सौंप गया कि मेरी अनुपस्थिति में इसे रख लो। अब आपने वो वस्तु को संभालना जरूर है, पर वह वस्तु आपकी नहीं हो गई। उसी प्रकार से शरीर प्रकृति का प्रसाद है, उसकी नियामत है। उसका ध्यान रखना, उस शरीर का ही हो जाना, दोनों में फर्क है। आज के समय के अनुरूप बात करें तो आप कहेंगे कि बोलना आसान है, पर व्यावहारिक जीवन में उतार पाना अत्यंत मुश्किल। सही कहा आपने। आजकल हमारा बोलना, उठना, बैठना, हर एक कार्य हमारे व्यक्तित्व का परिचायक माना जाता है। ऐसे में क्या करें? तो इतने से शुरुआत की जा सकती है कि 24 घंटों में से मात्र 1 घंटा अपने लिए निकाल लें, जिसमें सिर्फ आप हों, एकांत हो, शून्यता हो। आत्ममंथन करें, ध्यान करें। 23 घंटे आपके सभी सामाजिक और भौतिक क्रियाकलापों के लिए, 1 घंटा आत्मा की उन्नति के लिए। ये तो हो सकता है ना?
कोई दुख आए तो प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जीवन, मृत्यु, सुख, दुख सब नियति है, पर इस नियति को समझने और सहने की शक्ति प्रदान करो। जब सुख आए तो अहंकार में मत डूब जाओ। धन्यवाद दो ईश्वर का कि हे प्रभु, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम विधाता, मेरा नाम हो रहा है। राजा को रंग बनते भी देखा गया है और रंग को राजा भी, तो व्यर्थ का अभिमान उचित नहीं है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। राधे।